अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द सेपिएंट बिलीवर में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज का वीडियो काफ़ी हटके होने वाला है। मैं बहुत टाइम बाद एक ऐसे टॉपिक को टच कर रहा हूँ जिसमें हम सबका काफ़ी इंटरेस्ट है। ये ऐसा टॉपिक है जो हमारी रात में नींद भी उड़ा देता है और कुछ लोग के लिए तो रात भर जगा के रखता है। जी हाँ, ये टॉपिक दज्जाल से रिलेटेड है। दज्जाल की आँख का प्राइमरीली ये थीम वीडियो जो होगा ये दज्जाल की आंख पे फोकस करेगा, द आई ऑफ दज्जाल। तो हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि दज्जाल का जो आंखों का जिक्र करा गया है वो इस्लामी एतबार से और वर्ल्ड रिलीजन्स और वर्ल्ड कल्चर्स, वर्ल्ड फिनोमिनन्स के एतबार से दोनों में क्या कनेक्शन बैठ रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम जान लेते हैं दज्जाल एक्चुअली है क्या या है कौन। आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया, एक अंदाज़ा, इनफैक्ट कई लोग तो आप में से अच्छे से जानते होंगे, दज्जाल की हदीसें आपने पढ़ी होंगी, बट एक ओवरव्यू ले लिया जाए तो दज्जाल एक बहुत ही बड़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से लेके आखिरत तक सबसे बड़ा फितना होगा। दज्जाल से बड़ा फितना इंसानियत ने कभी नहीं देखा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम से ये सिलसिला चले आ रहा है, क्योंकि एक हदीस से हमें पता चलता है, सहीह अल बुखारी 3337 में ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में वार्न कर रहा हूँ। और ऐसा कोई नबी नहीं हुआ है हज़रत नूह के बाद से जिसने अपने कौम को दज्जाल के फितने के बारे में ना बताया, और मैं ऐसा पहला नबी हूँ जो तुम्हें बता रहा हूँ। ये जान लो कि दज्जाल एक आंख वाला होगा और तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा साइन, ये बहुत बड़ी निशानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी थी, और किसी कौम को इस चीज़ का वो नहीं, मतलब ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो जान पाए एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। और एक और हदीस से हमें पता लगता है जो एक्चुअली इसी के बारे में रिलेटेड है, रियादत सालिहीन 205 में सेम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा टाइप दे रहे हैं, वो अल्लाह ताला का हम्द कर रहे हैं, एंड वापस से वही बता रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को वार्न किया था दज्जाल के बारे में। उनके बाद से जितने अंबिया हैं सब ने अपनी कौमों को वार्न किया दज्जाल के बारे में कि इतना बड़ा फितना होने वाला है। तो दज्जाल का जो हम सेटअप कर रहे हैं बेसिकली, ये आप ऐसा समझिए ऐसा फितना इंसानियत ने कभी नहीं देखा है। ये वर्ल्ड वाइड होगा, ये कोई लोकल कौम पे, सिर्फ मुसलमानों पे नहीं आ रहा है, ये पूरी दुनिया हमारी पूरी अर्थ पे फितना आने वाला है। अल्लाह ताला ने दज्जाल को बनाया ही इस वजह से कि ये टेस्ट हो पाए, ट्रिबुलेशंस इंसानियत के लिए और उससे बढ़कर मुसलमानों के लिए, कि क्या सही में तुम्हारा जो फेथ तुम लोग प्रोक्लेम करते हो सही में है कि नहीं है। तो जहाँ तक इस वीडियो का थीम है, हमारी शुरुआत हमें इल्यूमिनाटी से नहीं करनी है, जस्ट सो यू नो। हमारी शुरुआत होगी एंशिएंट मिस्र में, कदीम मिस्र में, एंशिएंट इजिप्ट में। इजिप्शियन मिथोलॉजी से ही शुरुआत होती है। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इजिप्शियन मिथोलॉजी एक गॉड किंग होरस करके था, जिसको फैल्कन यानी कि एक तरीके की चिड़िया होती है उसकी तरह रिप्रेजेंट किया गया है। होरस एक बार अपने अंकल सेट से लड़ाई कर रहा था और इस लड़ाई में होरस की आंख कट के बाहर टपक गई। अब थॉट करके एक गॉड था, इसका भाई, आई थिंक इट वाज ईदर हिज फ्रेंड और ब्रदर, आई एम नॉट श्योर। थॉट ने एक्चुअली ये आंख हील करी और होरस को वापस से और होरस को एज अ प्रोटेक्टिव सिंबल दे दिया गया, और तभी से उसको आई ऑफ होरस कहा गया है। एंशिएंट इजिप्शियंस अपने जो मुर्दे होते थे उन ऑफकोर्स वो कॉफिन्स में बंद होते थे, उसी में आई ऑफ होरस एज अ प्रोटेक्टिव एम्यूलेट दिया जाता था कि आखिरत में जब ये मतलब उठेगा वापस तो जो सोल्स हैं या जो बुरी चीज़ें हैं उससे बच पाएगा। तो ये जो प्रोटेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है कि आंख आपको बचा रही है, आई ऑफ होरस की शुरुआत यहीं से हुई थी। और कई कदीम मिस्र में जो रहते थे लोग, वो तो अपनी पॉकेट्स में अपने गले में पहन के रखते थे पूरे टाइम नज़र से बचने के लिए। तो ये जो आंख वजह नज़र वाला जो इमोजी है वो कहीं ना कहीं आई ऑफ होरस से ही आया है। उसके बाद ये आई ऑफ होरस आगे चलते चलते जैसे इंसानियत ने हिस्ट्री जानी, इजिप्ट को और तलाशा, तो इवेंचुअली यूरोपियन रेनेसॉ के टाइम में लोगों ने इसको समझना शुरू कर लिया था, इसकी आइकॉनोग्राफी को, इसके मतलब को। अल्टीमेटली इजिप्शियन राइटिंग से जितने स्कॉलर्स थे यूरोपियन, उनका इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया था। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो इसका अपीयरेंसेस है वो है 1499 की किताब में, द ड्रीम ऑफ पॉलीफिलो, जिसमें जो ट्रांसलेशन इस इजिप्शियन ये जो आई सिंबल है होरस का, इसका ट्रांसलेशन गॉड बताया गया है, यानी कि खुदा। यानी कि इस किताब में और इस सिंबल को खुदाई से कनेक्ट किया गया है। तो ये पहला आपके लिए कहीं ना कहीं स्टेपिंग स्टोन बन रहा है समझने के लिए दज्जाल को। फिर अब हम आते हैं
सुमेरियंस पे, समर्रा के बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, और हमें आज तक वहाँ से कुछ ना कुछ नया मिले जा रहा है। कभी स्टोन टैबलेट्स मिल रहे हैं, कभी कुछ पुराने हमें कपड़े मिल रहे हैं, बर्तन मिल रहे हैं पुराने टाइम के। बट सबसे बड़ी खोज, वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज इन द सुमेरियन आर्कियोलॉजी वाज, हमको कुछ सर्टन स्टैचूज मिले थे जो बहुत अजीब लग रहे थे। ये स्टैचूज तेल आसमोर करके इनका पूरा बोला गया है इन स्टैचूज़ को। इसमें 13 से 17 स्टैचूज़ हैं और वो ऐसे खड़ी हुई हैं। मतलब अब कोई मुस्लिम देखेगा उनको लगेगा नमाज पढ़ी, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऑल्दो इस स्टैचू को, ये जो स्टैचू आप देख पा रहे हैं, इसको मैन वर्शिपर भी कहा गया है, सुमेरियन मैन वर्शिपर। यानी कि ये बंदा जो भी है ये बहुत बड़ा प्रीस्ट होगा और ये इबादत कर रहा है, जैसे वो खड़ा है, जैसे वो पहनावे में है। खैर ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि इनकी आंखों पे नज़र डालिए। इनकी आंखें बहुत बड़ी ब्लू कलर की कई कई जगह तो आपको दिखेंगी। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा यार ये ऐसी स्टैचूज कौन बनाएगा, इतनी फटी आंखें हो रखी हैं, ब्लू कलर की एकदम बड़ी बड़ी आंखें। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी आंखें रिप्रेजेंट कर रही हैं अपनी अटेंशन इन प्रेयर। आप जब इबादत करते हैं तो आपका ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होता है, राइट? आप अल्लाह ताला से कनेक्ट कर रहे हैं। सुमेरियन वर्शिप में बड़ी आंखें वाज सिंबॉलिक मीनिंग टू कनेक्ट विद गॉड, टू बी अटेंटिव। आप बहुत अटेंशन से अपनी प्रेयर में हैं और वो आंखें बड़ी करके ऐसा करते थे। अब जो सबसे बड़ा दज्जाल और उसकी आंख का जो हमें कनेक्शन नॉन मुस्लिम कल्चर में मिलता है वो क्रिश्चियनिटी से आया है, माने या ना माने। इल्यूमिनाटी वाला जो अब बिल्डअप होना शुरू होगा। तो जो आप ये सिंबल देख पा रहे हैं इसको कहते हैं द ऑल सीइंग आई या फिर द आई ऑफ प्रोविडेंस। ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स की ग्रेट सील के पीछे, और कोई $1 US डॉलर का $1 बिल उठा लीजिए, उसमें आपको एक पिरामिड के ऊपर ये आंख दिखेगी, जिसको सो कॉल्ड इल्यूमिनाटी, आई ऑफ इल्यूमिनाटी कहा जाता है। नाउ ओरिजिनली द आई ऑफ प्रोविडेंस, अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो आई ऑफ प्रोविडेंस मतलब बरकत की आंख। बहुत अजीब साउंड कर रहा है, बट आई ऑफ प्रोविडेंस एक्चुअली क्रिश्चियन सिंबल था, जिसमें जो गॉड को, अल्लाह ताला को, खुदा को, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था। खुदा हर इंसान के कर्मों को, उसकी चीज़ों को देख रहा है पूरे टाइम, और वही आई जो आंख है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। कई स्कॉलर्स का, कई लोगों का, ये भी क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि, क्रिटिक्स तो नहीं कहेंगे बट कई रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो ट्राइंगल के अंदर आंख आई है, एक्चुअली ट्राइंगल जो है ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, जो ऑफ कोर्स शिर्क है, जो क्रिश्चियनिटी में बहुत बाद में करप्शन के फॉर्म में आया था। और वो जो आंख है वो गॉड को रिप्रेजेंट कर रही है। एक अर्ली एग्जाम्पल आपको मिलेगा, पोंटोर्मो करके एक आर्टिस्ट था, उसकी 1525 में एक पेंटिंग आई थी, सपर एट एमाओ करके। एंड द लास्ट सपर, ऑफ कोर्स जिसको नहीं पता, एक बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन रेफरेंस है, जिसमें नबी ईसा, क्रिश्चियनिटी वाले, वो अपना आखिरी सफ़र कर रहे हैं बिफोर ही इज़ पिन टू द क्रॉस। उनको सूली पे चढ़ाने से पहले वो अपने डिसाइपल्स, जो उनके सहाबी, जो नबी ईसा के सहाबी थे, उनके साथ वो एक आखिरी डिनर कर रहे थे। हम इसमें नहीं मानते हैं यूजुअली, क्योंकि ऑफ कोर्स हम ये नहीं मानते कि उनको सूली पर लटकाया गया था। इस पेंटिंग में अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ऊपर नबी ईसा के जस्ट ऊपर पीछे की तरफ वही सेम आई ऑफ प्रोविडेंस, ऑल सीइंग आई को रिप्रेजेंट किया गया है। और प्लीज़ इस पेंटिंग को बहुत ध्यान में रखिएगा, ये आगे हमारे काम आने वाली है। इसमें बहुत बड़ा रेफरेंस है जो आप थोड़ी देर बाद समझेंगे। जस्ट मेक श्योर आप इस पेंटिंग को याद रखें, इस पेंटिंग में बहुत बड़ी चीज़ छिपी हुई है। तो एक और की सोर्स जो हमें मिलता है, एक बुक थी आइकॉनोलॉजिया करके, पब्लिश फर्स्ट इन 1593, और इसमें जो आई ऑफ प्रोविडेंस है इसको डिवाइन प्रोविडेंस के फॉर्म में दिखाया गया था, कि खुदा की रहम के तौर पे आँख है, कि ये सबको देख रही है और सबको माफ़ कर देगी, और तुम कभी परेशान मत रहना, खुदा हमेशा तुम्हें, गॉड इज़ ऑलवेज वॉचिंग ओवर यू विथ हिज आई, इन दिस केस विथ हिज ऑल सीइंग आई। और अल्टीमेटली इसको, इस सिंबल को खुदा की रहमत के तौर पे दिखा दिया गया था कि ही इज़ वॉचिंग ऑल ओवर अस, ऑल ऑफ अस। अल्टीमेटली एंटरिंग यूरोप एंड अमेरिकन वेस्टर्न कल्चर में, तो फ्रांस का रेवोल्यूशन जब हुआ था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वेरी फेमस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें उसके बाद ही एक बंदा था, जीन जाक फ्रांसवा ले बार्बियर, 1789 में द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, ये एक पूरा डिक्लेरेशन लिखा गया था। ऑफ कोर्स फ्रांस वाज हेडिंग टुवर्ड्स अ रिपब्लिक, सॉर्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी, एंड इसमें
एक नया डिक्लेरेशन पूरा लिखा गया था कि क्या प्रीएम्बल होगा, जैसे हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही इनका डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन पूरा दिया हुआ था। इसमें भी सेम वही आई ऑफ प्रोविडेंस जिसके पीछे से रोशनी निकल रही है ऐसी पूरी दिखाई गई है, बिल्कुल एट द टॉप एंड सेंटर। ये वही सेम आई है, द ऑल सीइंग आई, जिसको हमने क्रिश्चियनिटी से ढूंढा। फिर ब्रिटेन में 1794 में जेरेमी बेंथम करके बहुत बड़े ज्यूरिस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर, उनका कॉन्सेप्ट था पेनोप्टिकॉन करके। ये बेसिकली एक नई तरीके की जेल, प्रिजन, जिसमें हर सेल जो होता है, जो कमरा होता है, उस पे हमेशा लोग नजर रख सकते थे। तो जेरेमी बेंथम ने पेनोप्टिकॉन के लिए इस आर्किटेक्ट को बोला, विली रेवेली को बोला कि भाई ये जो सिंबल है ना, इसको डिज़ाइन में इंक्लूड करो, छत पे इसको दिखाओ, ताकि लोगों को हमेशा इस बात का लगा रहे कि उनको कोई ना कोई देख रहा है। ठीक है, जो लोग खुदा में नहीं मानते हैं या जो लोग डिनाई कर रहे हैं, उनको भी फिर भी एक खौफ रहेगा, वो आंख हमेशा ऊपर बनी रहेगी, उनको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली फील होगा। इसी के कुछ साल बाद 1782 में, अमेरिका की आज़ादी के 6 साल बाद, 1776 में आज़ादी मिली थी अमेरिका को, तो 1782 में द ग्रेट सील ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अनवेल किया गया था। इसमें कई लोगों ने अपने डिज़ाइन के आइडियाज़ दिए थे। फाउंडिंग फादर्स लाइक थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, इन सब ने आइडियाज़ दिए थे डिज़ाइन के लिए, बट अल्टीमेटली चार्ल्स थॉमसन, जो सेक्रेटरी थे कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के, ही वॉज द वन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ द पिरामिड एंड ऑफ द आई, कि एक ऐसा पिरामिड है जिसके 13 स्टेजेस हैं, 13 लेवल्स हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो उसमें 13 स्टेजेस, 13 लेवल्स हैं, और इसमें बेसिकली दे वर रिप्रेजेंटिंग द 13 ओरिजिनल स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज के टाइम में अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स हैं, बट इंडिपेंडेंस के बाद ही द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर फॉर्म्ड इनटू 13 स्टेट्स। और ये जो पिरामिड के लेवल्स हैं ये भी 13 हैं, और उसके ऊपर वही आई बनी हुई है, द ऑल सीइंग आई, जो गॉड को रिप्रेजेंट कर रही है अल्टीमेटली। एंड सी अल्टीमेटली यूएस का जो कहना है कि दैट दे आर गॉड्स चोजन पीपल, राइट, जैसे यहूदी कहते हैं, एंड हमेशा उनका एक नारा लगा रहता है जो कहीं ना कहीं रिलीजियस है, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, रिलीजियस है। दे ऑलवेज से गॉड ब्लेस अमेरिका, राइट। तो ये गॉड की वॉचफुल आई हमेशा अमेरिका पे रहेगी, ये सिंबॉलिकली बताना चाह रहा है। डॉलर बिल के अंदर तक आपको ये सेम टू सेम सिंबल मिलेगा, जिसमें वो पिरामिड बना हुआ है और इसके ऊपर वो आंख बनी हुई है। और ऑफ कोर्स इसका एक लैटिन वो भी है, एनुइस ऑर्डो सेकोरम करके, जिसका मतलब होता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो ऑफ कोर्स एक अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, एक अलग वीडियो है किसी और दिन के लिए, बट आज हम इस पे फोकस करेंगे फिलहाल। फ्री मेसन्स जो पूरी सोसाइटी है, बहुत ही ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, इसमें बहुत ही सिलेक्टेड लोग रहते हैं, जिनका ऑफकोर्स कनेक्शन कभी कभार इल्यूमिनाटी से भी बताया जाता है, कि जो 1% ऑफ द 1% लोग दुनिया चला रहे हैं उसमें उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो फ्री मेसन्स ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत बाद में उठाया था, अनलाइक द फैक्ट कि लोग कहते हैं कि फ्री मेसन्स ने एक्चुअली उठाया, नहीं, फ्री मेसन्स ने इसको बहुत बाद में उठाया था। ये अमेरिकन और यूरोपियन सिविलाइजेशंस में, कंट्रीज़ में, नेशंस में बहुत शुरू से ये दिख रहा है हमको सिंबल। तो ये तो सच बात है कि इल्यूमिनाटी अल्टीमेटली जो फैमिलीज का ग्रुप था वो फ्री मेसनरी से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड आइडियाज़ ले रहा था, जिसमें आई ऑफ प्रोविडेंस को द ग्रेट आर्किटेक्ट, गॉड, खुदा को द ग्रेट आर्किटेक्ट कहते थे ये लोग, तो द सुप्रीम आर्किटेक्ट कहते थे, हर चीज़ का बनाने वाला। तो इनका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड से बहुत अलग है। इनका आप अभी तक देखें, जितने मैंने रेफरेंसेस आपको बताए, जितने मैंने आइडियाज़ आपको बताए अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग नेशन से, उसमें कहीं ना कहीं गॉड का जो सिंबल है वो इस एक आंख से कनेक्ट करा जा रहा है। ओवर द सेंचुरीज एंड मिलेनिया सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठ रहा है कि वन आई वाला सिंबल खुदाइयत से कनेक्ट करा जा रहा है। अब आपको दज्जाल कहीं ना कहीं पिक्चर में दिख रहा होगा कि क्यों लोग उसकी बैत इतनी ईजिली कर लेंगे, क्यों लोग सबकॉन्शियसली बिना सोचे समझे उसकी बैत कर लेंगे। ये रीज़न है। हमने वेस्टर्न कल्चर्स देख लिए, हमने मिडिल ईस्टर्न कल्चर्स भी कई हद तक देख लिए, क्रिश्चियनिटी, सुमेरियन, इस्लाम पे मैं आता हूँ अभी, बट क्या ईस्टर्न कल्चर्स में, ईस्टर्न रिलीजन्स में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, ऐसी आंख का, द आई ऑफ द ऑल सीइंग आई या कुछ ऐसा कर? तो ऑफ कोर्स ईस्टर्न कल्चर्स में यूजुअली आपको वन गॉड मोनोथीज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही रेयरली दिखता है, बहुत रेयरली दिखता है। बट ईस्टर्न रिलीजन यूजुअली पैंथीज्म के टुवर्ड्स आपको दिखाया जाता है। या तो आप नफ्सियाती, जिसको सेल्फ वर्शिप कहते हैं एक तरीके से, नाउज़ुबिल्लाह,
कि आपके अंदर कहीं ना कहीं डिवाइन है, आप उसको वर्शिप करो। योग जैसे जो चक्रास का सिस्टम है, या फिर आप ब्राह्मणिज्म की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें इंसान को खुद की डिविनिटी दे दी जाती है कि इंसान के पास ऐसी छिपी ताकतें हैं जिससे वो खुदा के लेवल पे बन सकता है। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड्स है जो हमें सेक्रेड गेम्स में भी देखा था, अहम ब्रह्मास्मि, नाउजुबिल्लाह, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ, आई एम क्रिएटर। तो ये सेल्फ गॉड वाला कॉन्सेप्ट कि खुद को ही आप खुदा बना रही हैं, हमको बहुत ईस्टर्न कल्चर्स में दिखता है। सिर्फ हिंदुइज्म नहीं, बुद्धिज्म में भी ऐसे कहीं ना कहीं एलिमेंट्स है कि आप निर्वाणा अचीव करके गॉड लेवल पहुंच सकते हो। एंड ऑफ कोर्स कई लोग इसको लिटरली नहीं लेते हैं, बट कहीं ना कहीं सजेस्ट वही करते हैं कि हाँ, इंसान सुपर ह्यूमन बन सकता है, गॉड लेवल पहुँच सकता है। हम लोग ऐसा बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला जिसको सुपर ह्यूमन बनाना चाहते हैं, अंबिया हो, रसूल हो, इंसान हो जैसे ज़ुल्क़रनैन, या फिर खिज़्र जैसे बड़े बुज़ुर्ग जो जिन्होंने हज़रत मूसा की मदद की, ऐसे लोग अल्लाह ताला अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से इल्ला माशाअल्लाह जो अल्लाह ताला वो करें, वो ऐसी पावर्स दे सकते हैं लोगों को। तो ईस्टर्न रिलीजन्स में हमको कॉन्सेप्ट थर्ड आई का दिखता है, तीसरी आँख का। ऑफ कोर्स आपने अगर आपके हिंदू फ्रेंड से बात की, कहीं ना कहीं वो लोग मेंशन करते होंगे कि शिव जी की तीसरी आँख, राइट, जिस दिन वो खुल जाएगी उस दिन क़यामत आ जाएगी, बेसिकली दुनिया तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी दुनिया, उनका तांडव जब शुरू होगा। तो ये थर्ड आई का कॉन्सेप्ट हमें हिंदुइज्म से मिलता है। चक्रास के कॉन्सेप्ट में थर्ड आई मिलता है कि आपके बॉडी में 7 to 8 चक्रास होते हैं एंड आप उन सबको एक एक करके अनलॉक कर सकते हो, जिसमें से थर्ड आई वाला वो पीछे एक आंख होती है, और कुछ लोग यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करते हैं उस थर्ड आई को। ये थर्ड आई आपको कई गॉड्स में दिखेगी, सिर्फ हिंदू गॉड्स में नहीं, बट जापानीज गॉड्स में, बुद्धिज्म में आपको दिखेगा कि इनफैक्ट एक जापानीज गॉड है, आई एम नॉट श्योर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बट उसके भी ऐसा ऐसा थर्ड आई लगी हुई है। इनफैक्ट यू माइट नॉट नो दिस, बट जो हिंदूज टीका लगाते हैं वो टीका भी कहीं ना कहीं इस थर्ड आई को रिप्रेजेंट करता है। वो सिर्फ वर्शिप को नहीं कर रहे, वो एक्चुअली आपको बता रहे हैं कि ये टीका लगा के आप कहीं ना कहीं गॉड से वो कनेक्शन बना पा रहे हो। बुद्धिस्ट में आपको कई बुद्धा की स्टैचूज दिखेंगी जिसमें उनके ऐसा रेड कलर का टीका नहीं कहते उसको, कुछ और कहते हैं वो लोग, तो ऐसा दिखेगा, वो भी थर्ड आई को रिप्रेजेंट करता है। तो इन ईस्टर्न रिलीजन्स में थर्ड आई का मतलब ही है इनलाइटनमेंट, जिसको हम बेसिकली कहते हैं जब आप पे नाजिल होती है कुछ चीज़, रेवलेशन जिसको कहते हैं, एनलाइटनमेंट, ये थर्ड आई उससे कनेक्ट करी जाती है। इनफैक्ट एक बहुत ही अलग किस्म का रिलीजन बना था आई थिंक 1800s या 1900s में, जिसको थियोसॉफी कहा गया है, और इसकी सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी कहलाई जाती थी। इसका इनफैक्ट इंडिया में भी एक सेंटर था। तो इसकी जो फाउंडर थी, को फाउंडर हेलेना ब्लेवात्स्की, वो अब हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन है जिसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। ये यूजुअली इनएक्टिव ऑर्गन है। तो हेलेना ब्लेवात्स्की का कहना था कि ये वो इनएक्टिवेटेड आई है जिसको इंसान अगर इसको अनलॉक कर पाए, इस ब्रेन ग्लैंड को, तो वो ऑफ कोर्स गॉड लेवल पहुंच सकता है। और उन्होंने ये भी बोला था कि एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में धीरे धीरे ये जो सुपर ग्लैंड है ये अंदर चला गया ब्रेन में, और अल्टीमेटली इंसान फिर सबमिसिव और वैसा हो गया। हमको कई हदीसें मिलती हैं जो दज्जाल की ही इस आँख के बारे में हमें बता रही। और आपने, मेरा रीज़न ही यही था, मैंने इस्लामिक रेफरेंसेस पहले क्यों नहीं दिए दज्जाल की आँख के, ताकि आप लोग के लिए एक बेस सेटअप हो पाए, आप और दज्जाल की पिक्चर को समझ पाए कि ये सिर्फ इस्लाम नहीं है जो इस चीज़ का कहीं ना कहीं रेफरेंसेस दे रहा है। कोई अगर दिमाग खोल के एक्सप्लोर करे, सही रिसर्च करे, तो उसको पूरी दुनिया में ऐसे रेफरेंसेस दिख जाएंगे। और जो हदीस और कुरान है, कुरान में तो खैर दज्जाल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बट जो सही हदीस है वो हमको बता रही हैं, एक सही रास्ता दे रही हैं कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। तो हम पहला हदीस लेते हैं सही मुस्लिम 2934 से, जिसमें हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, दज्जाल अपनी लेफ़्ट आई में, बाईं आँख में अंधा है, और बहुत उसकी बड़ी आई लैशेज़ हैं, भवे नहीं, पलकें काफ़ी बड़ी हैं। फिर एक हदीस हमें सही मुस्लिम 169 में मिलता है, जिसमें इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्ट करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उन्होंने दज्जाल का मेंशन किया कुछ लोगों के प्रेजेंस में। उन्होंने बोला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला एक आँख वाले नहीं है, बट दज्जाल जो है, दज्जाल की जो दाई आँख है, राइट आई, उसमें वो ब्लाइंड है। तो लेफ्ट में भी ब्लाइंड है, राइट में भी ब्लाइंड है, बट राइट में उसकी आँख ऐसी होगी जैसे एक अंगूर बाहर की तरफ ऐसा टपक रहा है, बिल्कुल निकला हुआ है, बल्ज्ड आउट है, जिसको इंग्लिश में प्रोट्रूडिंग कहा जाता है। प्रोट्रूडिंग ग्रेप का रेफरेंस दिया गया है।
उसकी राइट आंख ऐसी होगी, लेफ्ट से वो अंधा होगा, बहुत बड़ी इधर पलकें होंगी, राइट से भी अंधा होगा और उसकी आंखें ऐसी पूरी बाहर निकली हुई होंगी। एक हदीस हमको मिलता है सही मुस्लिम 2933 में, जिसमें अनस बिन मलिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दज्जाल एक आंख से काना है, ब्लाइंड, एंड उसके माथे के बीच में काफ फा और रा लिखा है, काफिर। ये तो बहुत फेमस हदीस है, आपने सुना ही होगा आई एम श्योर। ये कुछ हदीसें हैं जो आपको दज्जाल की आंखों के बारे में बताती हैं। हमको कहीं ना कहीं ये पिक्चर बनी दिख ही रही है कि उसकी एक आंख से वो ब्लाइंड होगा, दूसरी से भी ब्लाइंड होगा, बट वो बाहर निकली भी होगी। वल्लाहु आलम कैसे वो चल पाएगा, कैसे वो चीज़ें देख पाएगा, वो उसका हमें ज़्यादा नहीं पता है। बाकी ये आँख क्या सही में जो हमको ये वर्ल्ड रिलीजन्स में, कल्चर्स में जो आँख मिल रही है, ऑल सीइंग आई हो गई, थर्ड आई हो गई, क्या ये दज्जाल को ही रिप्रेजेंट कर रही है या ये कुछ और कॉन्सेप्ट है? तो सबसे पहले तो समझा जाए ऑकल्ट के कनेक्शंस, काला जादू से रिलेटेड, ऑकल्ट जिसको कहते हैं, सिहिर जिसको कहते हैं। ऑफ कोर्स मुस्लिम्स, एज मुस्लिम्स हमको इससे दूर रहना चाहिए। द बेस्ट वी कैन डू इज थोड़ा बेसिक नॉलेज पता हो ताकि आप अवॉइड कर पाएँ। जो ऑल सीइंग आई आपको डॉलर नोट पे दिख रही है, जो आपको उनके ग्रेट सील पे दिख रही है, हर जगह दिख रही है, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है कि दज्जाल यूएस इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। कैसे कर रहा है वल्लाहु आलम। उसके एजेंट्स होंगे, इबलीस के कुछ एजेंट्स होंगे जो उसके लिए काम कर रहे हैं, या फिर उसके ही खुद के एजेंट्स होंगे जो उसके लिए काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये यूएस इकोनॉमी के थ्रू, यूएस डोमिनेंस के थ्रू पूरी दुनिया को डिसेप्शन से, बेवकूफ़ बनाने से, झूठ बोलने से पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाएगा। ही विल पोस्ट टू बी गॉड, वो खुदाइयत का दावा करेगा कि वो खुदा है, और वो सबसे होशियार अक्लमंद लोगों को भी बेवकूफ़ बना देगा। और एक्चुअली अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो जितने रिचुअल्स हैं, क्योंकि आई ऑफ हॉरस जैसे मैंने आपको बताया, या मैंने आपको समेरियन स्टैचूज बताया जिनकी बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़ी आंखें रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये सब आंखों को क्या मतलब है, आंखों को इतनी एम्फेसिस क्यों दी जा रही है? इसमें दो की एलिमेंट्स है। पहला है रिचुअल। इंसान रिचुअल की टुवर्ड्स बहुत जल्दी मुतमईन हो जाता है। आपने कभी देखा ही होगा, हम मुस्लिम्स में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग रिचुअल्स के टुवर्ड इतना जल्दी भागते हैं, उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है वो समझते ही नहीं है। तो रिचुअल्स, और दूसरी चीज़ सिंबल, हर जगह सिंबल्स होते हैं किसी ना किसी चीज़ के, और इंसानियत सिंबल्स पे ही बनी है कहीं ना कहीं। एक इंसान सिंबल बन सकता है, जैसे हमारे केस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिंबल है हमारे लिए, सिर्फ इंसान नहीं, बहुत बड़े सिंबल है। अ सिंबल ऑफ द आइडियल ह्यूमन बीइंग, पुरुषोत्तम जिसको हम कहते हैं हिंदी में, सबसे बेहतर शख्सियत। तो हर जगह सिंबल्स होते हैं। दज्जाल के लिए रिचुअल्स और सिंबल्स एक तरीके से उसको एनर्जी, उसको पावर दे रही हैं। और इसका रीज़न एक हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं है, बट इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि वो एक जिन है, या वो एक सेमाई जिन कह सकते हैं आप। क्योंकि जितनी हदीसें हमको मिलती हैं दज्जाल की, उसमें ये तो प्रूवन है कि वो इंसान के फॉर्म में ही आएगा। उसके माँ बाप यहूदी होंगे, वो खुद एक यहूदी होगा, और वो ऑफकोर्स बड़ा होगा। हमने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं इन द पास दज्जाल कभी छोटे बच्चे के फॉर्म में आया है, दज्जाल कभी लंबे बाल और सब बंधा हुआ, जब तमीमत दारी उस आइलैंड पे फंस गए थे, उधर भटक गए थे, तब भी दज्जाल से मिल के आए थे। खैर ये जो टाइम वाला एस्पेक्ट है ये इंशाल्लाह किसी और दिन के लिए, बट आप समझ सकते हैं कि दज्जाल सिर्फ इंसान नहीं होगा, मतलब लेगा वो इंसान का ही रूप, बट सिर्फ इंसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसमें जिन की प्रॉपर्टीज़ या फिर वल्लाहु आलम दूसरी कोई मखलूक़ात है, हायर पावर्ड मखलूक़ात, जिसकी वो प्रॉपर्टीज़ ले रहा है, जिसकी वो फंक्शंस ले रहा है, बिकॉज वो है वो। अब मैंने जो आपको एक पेंटिंग दिखाई थी याद है, वो द लास्ट सपर वाली, सपर में जिसमें एक बड़ी सी ऐसी आँख पीछे बनी नबी ईसा के ऊपर, तो एक हदीस है सही अल बुखारी 3439 और 3440 उसके बाद की हदीस में, जिसमें अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीह दज्जाल की बात कर रहे हैं कि वो कैसा है। उन्होंने एक सपने के बारे में बताया, तो उन्होंने देखा कि वो काबा के पास सो रहे थे, एंड उन्होंने एक इंसान देखा जिसके लंबे बाल, कर्ली बाल थे, बहुत वो चमक रहे थे, जैसे गोरे से थे बिल्कुल, उनके बालों से पानी टपक रहा था, और वो दो लोगों के कंधों पे ऐसा सहारा लेके काबा का तवाफ़ कर रहे थे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरा इंसान देखा, इस इंसान को, पहले इंसान को एक तरीके से शैडो कर रहा था, बहुत पास से, बहुत क्लोज से वो उनको बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा था कि ये कैसे चल रहे हैं, इनके बाल कैसे हैं, इनका क्या तरीका है। तो पहले इंसान तो नबी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम थे, जो वापस लौटेंगे, सेकंड कमिंग होगा उनका। और ये जो पीछे इंसान था ये था दज्जाल। दज्जाल नबी ईसा को शैडो कर रहा था,
वो उनको मिमिक करने की कोशिश कर रहा था। इसका रीज़न यही है ऑफ कोर्स कि जब वो वापस आएगा ही नीड्स टू कन्विंस द पीपल कि भाई मैं हूँ, ईसाई हूँ, मैं जीसस इनकारनेट। देखो, उसके लिए आपको ओरिजिनल मैन को समझना पड़ेगा। भले ही लोग कितने यार डिसीव्ड, मतलब बेवकूफ़ बन रहे लोग बहुत डिल्यूजनल हैं, उनको नबी ईसा का कुछ भी नहीं पता। क्रिश्चियंस को तो बिल्कुल नहीं पता है। हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों के थ्रू बताया है, कुरान हमें बता रहा है कि नबी ईसा का कैरेक्टर कैसा था, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी। तो इवन लोगों को कन्विंसिंग देना पड़ता है। तो दज्जाल नबी ईसा को एक तरीके से शैडो कर रहा था। अब ऑफकोर्स ये अल्लाह के हुक्म से ही होगा। अब ये पेंटिंग आपके ध्यान में आ रही होगी, जो मैंने आपको पेंटिंग बताई, नबी ईसा को रिप्रेजेंट वो पेंटिंग ही कर रही, बट देयर इज़ ऑलवेज एन आई वॉचिंग। वो अल्लाह ताला नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बोला है कि तुम्हारा खुदा एक आँख वाला नहीं है, तुम्हारा खुदा एक आँख वाला नहीं है। बहुत क्लियरली ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नाजिल हुआ, जितने अंबिया हुए हैं किसी को नहीं ये बात अपनी कौम को बताई थी उन्होंने, बट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को हमें बताया कि एक आँख वाला होगा दज्जाल। 2 आँख नहीं, 3 आँख नहीं, 0 आइज भी नहीं, 1 आँख। तो उसका बहुत ध्यान रखना, सबकॉन्शियसली बैठा लो दिमाग में कि जो 1 आई है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इससे दूर रहो, इससे बच के रहो, इसको दिमाग में जज्ब कर लो इसके कॉन्सेप्ट को, ताकि जब ये होगा तब तुम बच पाओ, तुम रिकग्नाइज कर पाओ कि दज्जाल आ चुका भैया। तो यहीं पे हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। एंड दज्जाल पे और वीडियोस देखने हैं तो ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।